बुजुर्ग का पर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक बुजुर्ग एक ट्रेन के स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहा था। वह एक तीर्थ यात्रा पर निकला था। सुबह के वक्त एक युवक ने अपने दूसरे सह यात्रियों से पूछा कि क्या किसी का पर्स खोया है। बुजुर्ग ने कहा कि उसका पर्स खोया है। युवक ने पूछा, पर्स के अंदर क्या है? बुजुर्ग ने कहा कि उसके पर्स में बाल कृष्ण की फोटो है। युवक से अपना पर्स वापस लेते समय बुजुर्ग ने कहा, इस पर्स की भी एक कहानी है। सहयात्री को आश्चर्य हुआ कि पर्स की भी क्या कोई कहानी हो सकती है। उन्होंने बुजुर्ग को पर्स की कहानी बताने के लिए कहा। बुजुर्ग ने शुरू किया, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे इस पर्स को उपहार में दिया था। मैंने उस समय अपने प्रिय माता पिता की तस्वीर इसमें लगाई। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने अपने माता पिता की तस्वीर को निकाल दिया और इसमें अपनी तस्वीर लगा ली, क्योंकि मैं अपने को युवा और सुंदर समझता था। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैंने अपनी तस्वीर हटाकर पत्नी की तस्वीर लगा ली। इसके बाद हमारा बेटा हुआ तो मैंने पत्नी की तस्वीर को हटाकर प्रिय बेटे की तस्वीर लगा ली। अब 5 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरा एकमात्र पुत्र अपनी पत्नी और बेटा बेटी के साथ दिल्ली में रहता है। वह नौकरी में इतना व्यस्त है कि उसके पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है। नाती नातिन अपने कंप्यूटर गेम शो और गृह कार्य और स्कूली शिक्षा और दोस्तों में आदि व्यस्त रहते हैं। वह शायद ही कभी मेरे पास आते हैं। एक बार जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बहू ने मुझे डांटा कि मैं बच्चों को अपने समय की गुजरी हुई बातें बताकर उनका समय खराब ना करूं। अब दुनिया में मैं अकेला रह गया, असहाय और हताश। परिवार में कोई भी मुझसे बात करने के लिए नहीं था। आखिरकार मुझे भगवान कृष्ण को बच्चे के रूप में प्यार करना पड़ा और मैं उनकी तस्वीर इस पर्स में रखता हूँ। वह जीवन में मेरा सर्वश्रेष्ठ साथी साबित हुए हैं। यद्यपि वह हमेशा से मेरे साथ थे, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। वह मुझे इतना व्यस्त रखते हैं कि मुझे किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह वास्तव में मेरे दिल की धड़कन है। मैं उनसे कैसे भूल सकता हूँ। मित्रों, यह घटना आज के युग में ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ घटती है। जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारे हीरो होते हैं, और जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यौवन अवस्था में आते हैं, तो खुद को बेहतर सुंदर मानते हैं, और शादी के बाद तो पत्नी ही सबसे प्यारी हो जाती है, फिर बच्चे आदि। मित्रों, यह रिश्ते नाते, यह रूप सौंदर्य, इन सब की एक समय सीमा होती है और समय सीमा के बाद सब खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसीलिए उस ईश्वर से प्रेम करो जो आपके भीतर है, जो सदा आपका है और सदा आपके साथ रहेगा। अगर दोस्तों आपको हमारी एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ना करना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।